आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आज हम आपको सोयाबीन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दिखाने जा रहे हैं। आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। आज हम सोयाबीन की जो कहानी आपको बता रहे हैं वो कहानी ऐसी है जो आज तक आपने कहीं किसी वीडियो में या आपने घर परिवार में भी नहीं सुनी होगी। दरअसल हम आपको बता रहे हैं कि सोयाबीन कहां से आया, क्यों आया और इसके नुकसान क्या हैं। दरअसल ये बात ग्लोबलाइजेशन के समय की है, जब पूरे देश में उदारीकरण की बयार बह रही थी और कोई भी इससे अछूता नहीं था। हर किसी के जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ना लाजमी था। इसी दौर में हॉलैंड के साथ एक समझौता किया गया जिसमें कहा गया कि वहां के सूअरों के गोबर का 1 करोड़ टन गोबर भारत में लाया जाएगा और उसे यही डंप किया जाएगा। जब इस बारे में सरकार से पूछा गया कि ये समझौता उन्होंने आखिर क्यों किया, तो उनका तर्क था कि हॉलैंड के सूअरों का गोबर क्वालिटी में बहुत अच्छा होता है। फिर पूछा गया कि क्वालिटी में कैसे बढ़िया है, तो उनका जवाब था कि हॉलैंड के सूअर सोयाबीन खाते हैं इसलिए बढ़िया है। हम आपको बता दें कि जिस तरह भारत में लोग गाय पालते हैं, ऐसे ही हॉलैंड के लोग सूअर पालते हैं। वहाँ बड़े बड़े रैंच होते हैं जिनमें सूअरों को पाला जाता है। फिर पूछा कि ये सोयाबीन जाता कहाँ से है, तो पता चला भारत से ही जाता है। हिंदुस्तान के लोग तब तक सोयाबीन का नाम तक नहीं जानते थे। दरअसल मध्य प्रदेश में ही हॉलैंड से सोयाबीन के बीज आए थे और मध्य प्रदेश की सरकार ने उनका वितरण करवाया था और तब से सोयाबीन की खेती वहां शुरू हो गई। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर किसी खेत में 10 साल सोयाबीन उगाओ तो 11वें साल वहां कुछ पैदा नहीं होता। हॉलैंड के सूअरों को सोयाबीन खिलाने के लिए मध्य प्रदेश से पहले सोयाबीन की खेती करवाकर सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर कर दी गई। अब कहानी के दूसरे मोड़ पर आते हैं। दोस्तों आपके घर में अगर दादा दादी हों, नाना नानी हों या बुजुर्ग हों, उनसे आप पूछें कि क्या उन्होंने कभी बचपन में सोयाबीन खाया था, अपने घर में उन्होंने कभी बनाया था, तो उनका जवाब 100% होगा नहीं, नहीं, कभी नहीं। कारण यही है कि भारत में सोयाबीन की खेती लगभग 30-35 साल पहले ही शुरू हुई और जिसका बीज विदेशों से मंगवाया गया। इसका एक सबसे बड़ा कारण यही था कि बाहर के देशों को सोयाबीन अपने देश में पैदा कर अपनी जमीन थोड़ी ही खराब करनी थी। उसके लिए जब भारत की जमीन मिल गई तो वो अपनी जमीन भला क्यों खराब करते, इसलिए उन्होंने भारत सरकार के साथ समझौता किया और मनमोहन सिंह जी ने इसकी खेती भारत में करवानी शुरू कर दी। सोयाबीन में जो फैट है वो इतना भारी और खतरनाक है कि एक बार शरीर के अंदर वो अगर जमा हो जाता है, वो पेट से संबंधित इतनी बीमारियां पैदा कर देता है जिसका आपको अंदाजा तक नहीं होगा। तो आइए अब हम नुकसान देख लेते हैं कि क्या क्या नुकसान है। सबसे बड़ा इसका एक नुकसान है कि ये सेक्सुअल प्रॉब्लम को खतरा बन गया है। दोस्तों कई अध्ययनों में पाया गया है कि सोयाबीन में एस्ट्रोजन की तरह गुण होते हैं जिसकी वजह से इसे खाने से बचना चाहिए। हेल्थ स्टडी बताती है कि सोयाबीन खाने से पुरुषों में सेक्सुअल समस्या हो जाती है। इससे उनके हार्मोन, लिबिडो, पावर, स्पर्म की संख्या और प्रजनन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मोटापा इससे बढ़ता है। दोस्तों दरअसल हॉलैंड में भी सूअरों को इसलिए सोयाबीन दिया जाता है जिससे उनका फैट बढ़ सके और ज्यादा मोटी मांस की लेयर मिल सके और फिर उसे ज्यादा पैसों में बेचा जा सके। ऐसे में सोयाबीन में पाए जाने वाले तत्व इंसान का भी फैट बढ़ाते हैं। अगर अक्सर भोजन में उसकी मात्रा ली जाए तो मोटापा इतना बढ़ जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों ये पेट की प्रॉब्लम को भी बढ़ावा देता है। सोयाबीन खाने से आपको अपच, गैस, खट्टी डकार और पेट का दर्द हो सकता है, इसलिए आप इसको खाने से बचें। इसे कौन लोग नहीं खाएं? इसे वो पुरुष बिल्कुल ना खाएं जो फैमिली प्लानिंग की योजना बना रहे हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर इसके बदले में क्या खाया जाए। दोस्तों सोयाबीन को भले ही प्रोटीन से भरपूर माना जाता हो, लेकिन इसके बदले में आप अगर शाकाहारी हैं तो आप दूध, पनीर, दाल, दलहन, मशरूम, नट्स खा सकते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है। तो दोस्तों आज से ही आप कोशिश करें कि सोयाबीन को ना खाएं क्योंकि ये नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।